एनआईए ऑफिसर तंजील की हत्या में केस में आतंकी अटैक का शक सिमी और आयाम के मॉड्यूल पर काम कर रहे थे तंजील। सूत्रों के अनुसार तंजील के पास था मुखबिरों का एक बड़ा नेटवर्क। सिमी के नेटवर्क में लगाई थी उन्होंने सेंध। जांच टीम को एनआईए अफसर हत्याकांड में मिली बड़ी कामयाबी। सीसीटीवी फुटेज हासिल की। सहजपुर रोड से निकाली गई फुटेज में दिखे 2 बाइक सवार। एनआईए अफसर हत्याकांड में पुलिस आलम नाम के शख्स की तलाश कर रही है। आलम ने 100 नंबर पर दी थी पहली सूचना। इस वक्त बंद है उसका मोबाइल। परिजनों ने तंजील का किसी से विवाद नहीं होने की दी थी दलील, लिहाजा टेरर एंगल की ओर मुड़ा जांच का रुख। तंजील के कल बिजनौर के शिवहरा में 24 गोलियां मारकर कर दी गई थी हत्या। पत्नी और 2 बच्चों के साथ शादी से लौट रहे थे तंजील। अस्पताल में भर्ती तंजील के शरीर से 2 गोलियां निकाली गईं। कुल 4 गोलियां लगी थी। जांच दल ने तंजील के 2 बच्चों से की पूछताछ। तंजील के बच्चों ने बयां की दर्दनाक दास्तां कहा, पापा ने दम जब तक नहीं तोड़ा तब तक गोलियां बरसाते रहे हत्यारे। भावुक दोनों बच्चों ने कहा, हमले के वक्त पापा को थी हमारी जान की फिक्र, गोलियां चलने पर हमें सिर नीचे करने को कहा। जांच दल को भरोसा 1 सप्ताह में निकलेगा हत्याकांड की जांच का ठोस नतीजा। जम्मू कश्मीर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बनी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने भी ली मंत्री पद की शपथ। फिर संभाला डिप्टी सीएम का पदभार। महबूबा के साथ 22 मंत्रियों ने ली शपथ। मंत्रिमंडल में महबूबा समेत पीडीपी के 12, बीजेपी के 11 मंत्री शामिल। बीजेपी के 2 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिए जाने की खबर। पीडीपी ने सईद सरकार के वक्त के सभी मंत्रियों को रखा बरकरार। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे मौजूद। कांग्रेस ने किया बायकॉट। आज पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण का मतदान। असम में 65, पश्चिम बंगाल में 18 सीटों के लिए डाले गए वोट डालने के लिए कई जगहों पर घंटों पहले से कतार में दिखे लोग। पहले चरण के मतदान को लेकर दोनों राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। असम में आज पहले चरण में 539 उम्मीदवार मैदान में। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। पश्चिम बंगाल में आज 18 सीटों के लिए डाले गए वोट। बंगाल में पहले चरण में 133 उम्मीदवार मैदान में। बंगाल में पहले चरण में 13 सीटें संवेदनशील। इन सीटों पर शाम 4 बजे तक हुआ मतदान। असम के जोरहाट में जोरदार बारिश के बीच में दिखा मतदान का उत्साह। छाता लेकर लाइन में लगे रहे लोग। 2 बजे तक 51% पड़े वोट। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने जोरहाट में किया मतदान। फिर सत्ता में आने का किया दावा। तरुण गोगोई ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर कसा तंज। कहा, जाने कितनी चीजें मिलकर बनाई सियासी महाखिचड़ी। ऐसी खिचड़ी खाने वालों का पेट हो जाएगा खराब। गोगोई को सीटें घटने की भी आशंका। बोले 3-4 सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन दूसरे दलों के सहयोग की जरूरत नहीं होगी। माजौली में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने की पूजा पाठ। तमिलनाडु में भी डीएमके कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर बन गई सहमति। कुल 234 सीटों में से 41 सीटें कांग्रेस के पास। सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा के लिए कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद डीएमके प्रमुख करुणानिधि से मिलने पहुंचे। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट बंटवारे की दी दोनों ने जानकारी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बीजेपी सरकार पर किया वार। कहा, महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों के लिए कुछ नहीं कर रही सरकार। कोयंबटूर में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने स्टूडेंट फैसिलिटी सेंटर का किया उद्घाटन। भारत माता की जय नहीं बोलने वालों पर बरसे। महाराष्ट्र में जालना जिले के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री अंकुश राव टोपे का निधन। कुछ समय से अस्पताल में थे भर्ती। महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजा संघ कार्यवाह भैयाजी जोशी के बयान का मुद्दा। भगवा और तिरंगे की तुलना और राष्ट्रगान से जुड़े बयान पर हंगामा। कांग्रेस सदस्यों ने मुख्यमंत्री फडणवीस से भैयाजी जोशी के बयान पर मांगी प्रतिक्रिया। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भैयाजी जोशी पर केस दर्ज करने की मांग की। कहा, देशद्रोह का होना चाहिए मुकदमा। भारत माता की जय के मुद्दे पर एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने मुख्यमंत्री फडणवीस पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा, भारत माता की जय पर भड़के विवाद के बीच बयान पर अड़े महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। विधानसभा में कहा, पद की नहीं करता परवाह।
अमरेली के 2 स्कूलों ने किया अजीब व गरीब फैसला। अगले सत्र में भारत माता की जय बोलने वाले छात्रों को ही देंगे दाखिला। भारत माता की जय बोलने पर दाखिला देने वाले दोनों स्कूल बीजेपी नेता दिलीप संघानी के, गुजरात के पूर्व मंत्री हैं संघानी। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने बीजेपी नेता रामलाल से की मुलाकात के बाद दिया बयान। अकाली सरकार से गठबंधन पर बीजेपी से नहीं लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार के नाम पर लग चुकी है मुहर। मुख्यमंत्री के साथ संभालेंगे जेडीयू अध्यक्ष की जिम्मेदारी। जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन पर मेहरबान लालू यादव। शहाबुद्दीन को आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दी जगह। आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लालू के परिवार का बोलबाला। राबड़ी उनके दोनों बेटे, बेटी मीसा भी शामिल। शहाबुद्दीन के आरजेडी कार्यकारिणी का हिस्सा होने पर बीजेपी ने किए सवाल। सुशील मोदी ने सजा याफ्ता को शामिल कर आरजेडी ने साफ कर दी मंशा। सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश से किया सवाल। बोले, सहयोगी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब शामिल हैं सजा याफ्ता तो कैसे कायम होगा कानून का राज। असम के गोलपाड़ा में राहुल गांधी ने रैली में कहा, अपना हित साधने के लिए बीजेपी गरीबों को आपस में लड़वाती है, जबकि कांग्रेस हमेशा करती है भाईचारे की बात। लातेहार जिले के 14 साल पूरे होने पर रन फॉर लातेहार का आयोजन। अधिकारियों जनता के बीच क्रिकेट मैच भी खेला गया। सरकारी उदासीनता का शिकार होकर नष्ट हो रही लोहे के बर्तन बनाने की कला। देवघर के मानिकपुर से पलायन को मजबूर है पुश्तैनी कारोबार। जोशीमठ के कुआरी में पर्यटक ले रहे हैं ट्रैकिंग का आनंद। 3637 मीटर की ऊंचाई पर प्रसिद्ध ट्रैकिंग रूट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अरीब माजिद की जमानत याचिका खारिज की। 4 साथियों के साथ आईएसआईएस में हुआ था भर्ती। घायल होने के बाद लौटा था वतन। पीलीभीत के फर्जी एनकाउंटर केस में बड़ा फैसला। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 47 दोषी पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएन साहिब बाबा को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। माओवादियों से संबंध के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी में बहस के लिए संविधान संशोधनों से जुड़ी याचिका खारिज की। सरकार को निर्देश नहीं दे सकने का दिया हवाला। एक वकील ने अपनी याचिका में सरकार को संविधान संशोधन का निर्देश देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट में भी हिंदी में बहस करने का उठाया था मुद्दा। लुधियाना में नामधारी समुदाय के नेता चांद कौर पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की। गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। महोबा में पिस्टल से चली गोली ने 8 साल के मासूम की जान ली। नाबालिग बच्चे पिस्टल के साथ खेल रहे थे, तभी हो गया यह हादसा। फतेहपुर में छेड़खानी की शिकायत करने पहुंचे वकील को आरोपी को परिजनों ने पीटा। अस्पताल में भर्ती। 4 के खिलाफ केस दर्ज, 2 गिरफ्तार। जमशेदपुर के केरल पब्लिक स्कूल में प्रत्यूषा की याद में शोक सभा का आयोजन। बचपन में यहीं पढ़ा करती थी प्रत्यूषा। सोने पर टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ गढ़वाल में जौहरियों ने किया प्रदर्शन। स्थानीय कारोबारियों ने दिया साथ। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 30 में महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की आत्महत्या। 40 साल की अविवाहिता महिला का घर में पंखे से लटका हुआ मिला शव। जयपुर में चौकी ढाणी में हादसा। स्विमिंग पूल में डूबने से रांची के युवक की मौत। पुलिस मामले की जांच में डूबी। इंदौर के एमवाय अस्पताल से 3 महीने का बच्चा चोरी। बच्चा चुराते सीसीटीवी में कैद हुई महिला। बेंगलुरु में मेन होल की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत। बचाने आए 2 राहगीरों की भी हो गई मौत। यूपी के भदोही में 25 लाख की फिरौती के लिए मामा ने 10 साल के भांजे का किया अपहरण। पुलिस ने मासूम को कराया आजाद। 3 लोग मामा के साथ गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में सड़क हादसे में महिला की मौत पर बवाल। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। असम के धुबरी से अगवा 10 साल का मासूम मेघालय से बरामद। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों के घर को फूंका। गाजियाबाद में 6 साल की बच्ची की अगवा कर हत्या। अपने ननिहाल से हुई थी लापता।
महाराष्ट्र के बुल्ढाना में डीएम दफ्तर में तैनात सिपाही का हंगामा, दाभोलकर के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मेन गेट पर चढ़ा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 3 साल की बच्ची का अपहरण, सीसीटीवी की मदद से अपहरणकर्ताओं तक पहुंची पुलिस, बच्ची को कराया आजाद। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, प्रेमी की डंडी और लाठी से पीट कर हत्या, लड़की के घर के 4 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी हॉरर किलिंग का मामला, प्रेमिका के परिजनों की पिटाई से प्रेमी की मौत, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का किया घेराव। झारखंड के दौसा में 3 साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर में रविवार को दर्दनाक हादसा, 2 साल की बच्ची की 25 फीट गहरे बोरवेल में गिरकर हो गई मौत। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में निर्माणाधीन स्कूल के स्लैब गिरने से एक मजदूर की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग हो गए घायल। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक घर से 1.5 करोड़ रुपए की चंदन की लकड़ी बरामद, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। गुजरात के अमरेली में कॉलेज में नकल का वीडियो हुआ वायरल, कॉलेज प्रशासन ने कही जांच की बात। राजस्थान के करौली में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। राजस्थान के नागौर में डॉक्टर को लूटने की योजना बना रहे आधा दर्जन लुटेरे गिरफ्तार, एक होटल का संचालक भी गिरफ्तार। अमृतसर में पिछले दिनों अकाली दल के पूर्व प्रधान की बेटी से बीच सड़क पर कार लूटने के मामले में 4 लोग गिरफ्तार, एक आरोपी की तलाश जारी। नवसेरा में स्थानीय निवासियों का नहीं दूर हो रहा जल संकट, पिछले 12 सालों से तैयार नहीं की जा सकी है नहर। अगरतला में लगा नेशनल हैंडलूम एक्सपो, हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों की 60 दुकानें। भोपाल में डॉग शो का आयोजन किया गया, कुत्तों की तरह तरह की नस्लें दिखी। सैन फ्रांसिस्को में हाईवे पुलिस को कुत्ते का करना पड़ा पीछा, मुश्किल से पकड़ में आया ये कुत्ता। थाईलैंड में ट्रेन से डबल डेकर बस की हुई टक्कर, 3 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। अमेरिका के सैन डिएगो में तकनीकी खराबी के बाद पार्किंग में खड़ी कार पर गिरा छोटा विमान, हादसे में एक शख्स की मौत। अमेरिका और उसके सहयोगियों का इराक के मोसुल में आईएसआईएस मुख्यालय पर हवाई हमला, इराक के अधिकारियों ने कहा इस साल मोसुल पर हो जाएगा कब्जा। तुर्की के दिकिली शहर में बन रहे शरणार्थी कैंप का स्थानीय लोगों ने किया विरोध, शरणार्थियों को पनाह देने को तैयार नहीं हैं लोग। आतंकवादी हमले के 12 दिन बाद ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर शुरू हुई विमानों की आवाजाही, रविवार को 3 विमानों ने भरी उड़ान। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल पिलो फाइट डे का आयोजन, सैकड़ों लोगों ने एक दूसरे पर तकिए से किया हमला। बड़ी खबर इस वक्त योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से आ रही है। बाबा रामदेव ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है। बाबा रामदेव ने एक भीड़ को वो संबोधित Footwork correct? This is Kohli very big. Maintain this, huh? This is Kohli very